कि सरकार समझ जाए, खबरदार हो जाए। अगर हमारे लोगों पे जुल्म करेगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के परभणी में संविधान का अपमान किए जाने के बाद भड़की हिंसा और यूपी के 2 बड़े नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। एक तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे लेकर गुस्सा जताया तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर ने खुली चेतावनी दे डाली। महाराष्ट्र के परभणी शहर में संविधान की प्रतिकृति और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के अपमान की घटना पर बसपा प्रमुख मायावती ने कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो स्थितियां गंभीर हो सकती हैं। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना को शर्मनाक और अति निंदनीय करार दिया है। उन्होंने राज्य सरकार से अपील की है कि ऐसे असामाजिक और जातिवादी तत्वों पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने सभी नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। महाराष्ट्र राज्य के परभणी में स्थित भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा एवं संविधान का अपमान किया जाना अति निंदनीय व शर्मनाक। इस घटना से पार्टी काफी दुखी और चिंतित भी है। मायावती के अलावा आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद भी इस मुद्दे को लेकर भड़कते नजर आए। देखिए, ये सरकार का करा धरा है। महाराष्ट्र के परभणी में जिस तरह विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा और भारत का जो संविधान है, जिसकी वजह से हम सब लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, देश आगे बढ़ पा रहा है, देश जुड़ा हुआ है, उस संविधान को जिस तरह से अपमानित करने का काम किया और सरकार ने जिस तरह की लापरवाही बरती, उससे जो है आक्रोश पैदा हुआ है। मैं सरकार को स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिस तरह से सरकार के इशारे पे पुलिस ने वहां के नौजवानों की, अम्बेडकरवादियों की खाल खींचने का काम किया, लाठियों में जो वीडियो में दिख रहा है, जिस तरह से हिंसा करने का काम पुलिस ने किया है, जिस तरह पुलिस के लोगों ने जो है जुल्म किया है वहां के नौजवानों पे, वहां के अम्बेडकरवादियों पे, हम स्वीकार नहीं करेंगे। अगर सरकार ने समय रहते सही कार्रवाई नहीं की और जो निर्दोष लोग गिरफ्तार किए गए हैं, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इसके खिलाफ कठोर जो है निर्णय लेके और पूरे देश में आंदोलन करेगी। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, सरकार अगर ये चाहे, सोचती है कि उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, तो ऐसा नहीं है। मैं आज पार्लियामेंट में 0 आवर में उस विषय को उठाता, लेकिन क्योंकि 0 आवर नहीं चल पाया, इस वजह से वो विषय नहीं उठ पाया। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं चेतावनी के तौर पर सरकार कह रहा हूं कि सरकार समझ जाए, खबरदार हो जाए। अगर हमारे लोगों पर जुल्म करेगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सड़क से संसद तक आवाज उठेगी और सड़कें सुनी रहेगी, बड़ा आंदोलन होगा। सरकार की जो है बहरी सरकार नींद से जाग जाएगी। इस बात की मैं चेतावनी महाराष्ट्र सरकार को देता हूं। और जिस तरह संविधान के अपमान पर सरकार चुप है, ये भी इस बात का पुख्ता सबूत है कि ये सब सरकार की देखरेख में हुआ है और सरकार चाहती है कि अम्बेडकरवाद को कुचला जाए। ये किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस घटना को लेकर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के परभणी में एक अज्ञात व्यक्ति की ओर से संविधान का अपमान किया गया, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। इस दौरान कई इलाकों में आगजनी की घटनाएं की गईं। आंदोलनकारियों की मांग है कि संविधान का अपमान करने वालों को फांसी की सजा होनी चाहिए। फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। एहतियातन इंटरनेट बंद किया गया है। साथ ही धारा 163 लागू कर दी गई।